स्टूडेंट्स, मैं राम नरेश उत्तम मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को 12th क्लास की मैथ पढ़ानी है। 12th क्लास में आज आप लोगों को नया टॉपिक समाकलनों के अनुप्रयोग पढ़ाना है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ाना है, जिसमें आपको सभी वक्रों का यानी कर्वों का एरियाज फाइंड करना होगा। एरिया निकालने के लिए कुछ फार्मूले लेकर आए हैं, वो पहले फार्मूले पढ़ने होंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड एग्जाम्पल और इसके क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो पहले हम 3 फार्मूला देखते हैं। ये आपका नया टॉपिक है, 8 नंबर टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसमें हम पहला फार्मूला समझते हैं। वक्र y = fx का x अक्ष एवं रेखाओं x = a तथा x = b से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ये दिया है। a बराबर होता है इंटीग्रल a से b y dx। उसके बाद दूसरा फार्मूला है वक्र x = fy का y अक्ष एवं रेखाओं x = a तथा x = b से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ये a होता है इंटीग्रल a to b x dy। अगर आपको x अक्ष के सापेक्ष निकालना है तो ये फार्मूला होता है, यहाँ y होगा, यहाँ dx। अगर y अक्ष के सापेक्ष निकालना है तो यहाँ x होगा, यहाँ पर dy होगा। उसके बाद दो वक्रों, जैसे दो वक्र दिए गए हैं, y1 = f1x या fx एंड y2 = gx एवं रेखाओं x = a तथा x = b से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ये होता है इंटीग्रल a to b y1 - y2 dx। ये 3 फार्मूलों का यूज करना है। तो इससे रिलेटेड हम पहला एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है वृत्त x² + y² बराबर a² का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप सभी लोगों को पता है कि वृत्त में क्या होता है, सिमेट्री बोथ एक्सिस होती है, यानी वृत्त का जो फिगर है वो चारों क्वाड्रेंट में बनता है। x x', y y', ये आपका O होता है, मूल बिंदु होता है। इसकी त्रिज्या क्या होगी? जब वृत्त है x² + y² = a², तो इसकी त्रिज्या देखिए हो जाएगी a। अगर त्रिज्या a हो जाएगी तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a, 0, इसके हो जाएंगे -a, 0। उसके बाद ये आपका मूल बिंदु है 0, 0। उसके बाद 0, a एंड 0, -a। ये आप नाम देना चाहें तो ये हो जाएगा a एंड b हो जाएगा। अगर आपको एरिया फाइंड करना है, पूरे वृत्त का एरिया निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल लेना है। उसके बाद देखिए चारों टुकड़े सेम साइज के हैं, बराबर हैं। उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो चारों टुकड़ों का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इससे y फाइंड करना है। y² = a² - x², तो y हो जाएगा √a² - x²। अगर आपको इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है तो इस एरिया का नाम है OAB। OAB का क्षेत्रफल निकालना है तो हो जाएगा इंटीग्रल 0 to a और ये y dx हो जाएगा। अगर आपको संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है तो संपूर्ण क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से बताते हैं। वृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल a बराबर, पहले तो हम फार्मूला a बराबर आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल a to b, ये फार्मूला होता है a to b y dx। a आपका है ये हो जाएगा और b हो जाएगा ये, यानी आपकी लिमिट हो जाएगी 0 to a।
अगर हम यक्स अक्ष पर रखे हुए यक्स अक्ष के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो हम यक्स कोऑर्डिनेट लेंगे, तो आपकी लिमिट हो जाएगी 0 to a। अगर वाई अक्ष के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो हो जाएगी वाई वाले कोऑर्डिनेट लेंगे 0 to a। चाहे जिधर से हम सॉल्व करें लिमिट वही होगी 0 to a। तो 0 to a और y आपका है √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका हमें समाकलन करना है। इसका फॉर्मूला होता है x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये केवल इतने का एरिया निकलेगा जो एरिया आपका शेडेड है। जो आपका ये वाला पोर्शन है इसका एरिया निकलेगा, और पूरे का एरिया निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 का यहाँ पर हम पहले से गुणा कर देते हैं। 4 होगा, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। यहाँ पर लिमिट हो जाएगी 0 और यहाँ पर a हो जाएगी। पहले आपको x की जगह पर अपर लिमिट यानी a रखना है, फिर लोअर लिमिट 0 रखना है। तो पहले हम a रख देते हैं 4a/2 √a² माइनस a² प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/a। उसके बाद 0 रख देते हैं, तो देखिए आ जाएगा माइनस 0/2 √a² माइनस 0² प्लस a²/2 साइन इनवर्स 0/a। वैसे चाहें तो इसको सभी 0 हो जाएंगे, डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये पोर्शन आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर बचता है 4 और ये आ जाएगा a²/2 इंटू साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 होता है π/2, और देखिए ये 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 0 होता है, ये सभी 0 हो जाएंगे। तो केवल ये बचेगा 2 2 जा 4, एक कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा πa²। ये आपका सर्कल का एरिया आ जाएगा और आपको एरिया निकालना था। यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दीर्घवृत्त x² प्लस y² + b² = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दीर्घवृत्त का पहले फिगर बनाएंगे। दीर्घवृत्त ये इस तरह का होता है, इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर रख देते हैं। ये एक्स अक्ष होता है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये आपका दीर्घ अक्ष होता है। इसके ये आपकी लंबाई a होती है, ये b होती है। इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a, 0। ये मूल बिंदु होता है 0, 0 और इसके -a, 0, इसके 0, b और 0, -b। जब तक आपसे ये ना कहा जाए कि y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तब तक आपको पहला ही फॉर्मूला लगाना है। एरिया a = a to b y dx ही लगाना है। जब तक आपसे ये पर्टिकुलर कहा ना जाए कि अबाउट y एक्सिस आपको फाइंड करना है, तो पहला वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर ऐसा केस आता है कि किसी में कि x एक्सिस पर उसका कर्व नहीं बन रहा है, तो फिर y एक्सिस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन जब तक आपसे कहा ना जाए कि y एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप इसका इंटीग्रल, इसका एरिया फाइंड करें, तब तक आपको पहला ही फॉर्मूला लगाना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें भी जैसे वृत्त में किया था वैसे ही दीर्घवृत्त में करेंगे। ये दीर्घ अक्ष है, ये लघु अक्ष है। ये आपका जो एरिया है, इस इतने का एरिया हम निकाल लेंगे। इतने का एरिया निकालने के लिए आपको लिमिट लेनी होगी 0 to a, और इसका y निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका y क्या होगा, इसका हम y निकालेंगे तो y² / b² = 1 - x² / a²। y² / b² =
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो y बराबर हो जाएगा बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये y की वैल्यू आ गई। अब हमारा फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल हम इस एरिया का निकालेंगे, इसका अगर नाम O दे दें, इसका A दे दें, ये B, ये A डैश, ये B डैश। तो आपको अगर संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है तो इतने का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसमें 4 का गुणा कर देते हैं। तो हम निकालेंगे संपूर्ण क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू किसका क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, या आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए टू बी अबाउट एक्स एक्सिस निकाल रहे हैं तो लिमिट एक्स अक्ष की ली जाएगी, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो 0 टू ए वाई डी एक्स, वाई आपका कितना है बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो b अपॉन ए को हम बाहर कर लेंगे तो 4b अपॉन ए 0 टू a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और इसका अभी हमने समाकलन किया था, ये समाकलन आपको बार बार आएगा। इस समाकलन का मान हमने पहले वाले में बताया, इसका मान होता है पाई ए स्क्वायर बाई 4, 4b अपॉन ए इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 4। ये समाकलन आपको कई क्वेश्चन में आएगा, तो डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, नहीं जैसे मैंने फॉर्मूले से बताया लिमिट रख के वैसे करना है। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा पाई ए बी, यानी दीर्घवृत्त का आपका क्षेत्रफल आ जाएगा पाई ए बी। इसको मैं अलग से फिर से बता देता हूँ, इसका इंटीग्रल कैसे करना है आपको। 0 टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 टू ए। तो जब आप अपर लिमिट यहाँ अप्लाई करेंगे x की जगह a, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए होगा, माइनस जब हम 0 अप्लाई करेंगे तो 0 ये 0 कर देगा, पूरे को 0 कर देगा, फिर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन समथिंग, ये भी 0 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 का मान होता है पाई बाई 2, तो हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 4। तो ये चीज़ बार बार आएगी, इसको आपको ऐसे करना है। एग्जाम्पल 3 देखिए, वक्र y इक्वल एक्स स्क्वायर एवं रेखा y इक्वल 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए, ये दूसरा टाइप है। पहला टाइप मैंने बताया कि सिंपल जो कर्व है आपको दे दिया जाएगा कि इसका एरिया फाइंड करना है, यानी क्षेत्रफल निकालना है। अब आपको क्या दिया जाएगा, एक वक्र दिया जाएगा, यानी एक कर्व होगी और एक रेखा यानी एक लाइन होगी। तो एक वक्र और एक रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे आपको निकालना है, वही चीज़ बताई जा रही। एक वक्र एवं एक रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, इससे रिलेटेड ये एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल को करने के लिए आप पहले y इक्वल एक्स स्क्वायर इसका फिगर बनाएंगे। ये आपका पैराबोला है, y इक्वल एक्स स्क्वायर, ये देखिए ऊपर की तरफ बनेगा, ऐसे बनेगा y इक्वल एक्स स्क्वायर। और y इक्वल 4 आपकी लाइन कहाँ पर होगी, ये आपको देखना है। y इक्वल 4 ये x वाली लाइन होती है, ये y वाली लाइन होती है, ऐसे इस तरह से y वाली लाइन होती है।
तो y इक्वल 4 यहाँ पर कहीं होगा। इस तरह से आपका y इक्वल 4 हो जाएगा। y इक्वल 4 हो गया। ये y बराबर एक्स स्क्वायर पैराबोला हो गया। अब ज़रा देखिए, ये आपको जो घिरा क्षेत्रफल है वो आपको ये दिख रहा है, ये आपको एरिया दिख रहा है। ये आपका ओरिजिन O हो गया, ये आपका A मान लें, ये A मान लें, ये B मान लें और ये आपको O डैश मान लें। अगर हम कहें कि ये दोनों भाग देखिए बराबर हैं, जब ये दोनों पार्ट बराबर हैं तो हमको क्या करना है, हमको केवल इस पार्ट का निकाल लेना है एरिया और 2 से गुणा कर देना है। या आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि 2 इंटू एरिया ऑफ ओ ए ओ डैश ओ, इसका क्षेत्रफल, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0, 0 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस आपकी 4 है तो ओ डैश के जो निर्देशांक होंगे वो आपके हो जाएंगे 0, 4। अब यहाँ पर आपकी मजबूरी है कि आपको y अक्ष के परिता वाला फॉर्मूला यानी दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, वक्र तथा रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये ज़रा देखिए कितना हो जाएगा 2 इंटू यहाँ 0 to 4 लिमिट हो जाएगी और अबाउट y एक्सिस वाला होता है यक्स डी वाई। यक्स आपका कहाँ से निकलेगा, इससे आएगा क्योंकि y बराबर यक्स स्क्वायर है तो ये आपका हो जाएगा यक्स डी वाई। तो यक्स का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, यक्स का मान आ जाएगा आपका रूट वाई। यहाँ से देखिए y बराबर यक्स स्क्वायर है तो रूट y बराबर यक्स, क्योंकि हमको यक्स चाहिए तो यक्स की वैल्यू है अंडर रूट वाई डी एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 0 to 4 और y की पावर 1/2 डी वाई। y की पावर 1/2 का समाकलन हो जाएगा y की पावर 3/2, ये हो जाएगा 2 इंटू वाई की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और यहाँ पर लिमिट हो जाएगी 0 to 4। उसके बाद ये हो जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा 4/3 इंटू लिमिट लगा देंगे, एक बार y की जगह 4, एक बार y की जगह 0, ये आ जाएगा माइनस लगाकर 4/3, ये आ जाएगा 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसकी होल पावर है 3/2 है तो 0 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4/3 इंटू 2 की पावर 3 8 होता है तो ये हो जाएगा 32/3 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई इसलिए लिखा जाता है क्योंकि क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो वर्ग इकाई, यूनिट कुछ दिया नहीं है तो हमने लिख दिया वर्ग इकाई, ये आपका एरिया हो जाएगा। चौथा एग्जाम्पल देखिए, इसी से रिलेटेड है, एक वक्र एवं एक रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो वक्र तो कुछ भी हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, सर्कल हो सकता है, हाइपरबोला, एलिप्स, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रेखा आपकी दी गई है y इक्वल एक्स। तो इस बार आपको वृत्त दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 32। तो इसका हम फिगर बनाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 32 दिया है तो इसकी हम तुलना कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर से। तो ए स्क्वायर इक्वल 32 तो ए बराबर हो जाएगा √32 मीन 4√2 आ जाएगा। 4√2 इसकी रेडियस हो जाएगी, सर्किल की रेडियस हो जाएगी। अब हम ऐसा सर्कल बनाएंगे जिसकी रेडियस 4√2 हो, तो ये आपका सर्कल हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4√2, 0, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 0।
यहीं से एक लाइन जा रही y इक्वल यक्स, वाई इक्वल एक्स यहाँ बीचों बीच से होके जाएगी। y इक्वल एक्स लाइन जो आपकी होगी वो 45 डिग्री पर जाएगी इस तरह से। तो ये आपको एरिया फाइंड करना है। ये एरिया निकालने के लिए आपको इसके दो भाग करने पड़ेंगे। एक इसका एरिया निकलेगा, उसके बाद एक इसका एरिया निकलेगा, इस पार्ट का एरिया निकलेगा। दोनों को आपको जोड़ देना है। ये आ जाएगा ओ ए बी और इसको एम मान लेते हैं। पहले आपको इसका एरिया फाइंड करना है, ओ एम बी का एरिया फाइंड करना है। उसके बाद एम ए बी एम का एरिया फाइंड करना है, फिर दोनों को जोड़ देना है। फिगर में आप देख रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला अलग कर्व है, ये वाला पोर्शन अलग है। इसमें आपका जो सर्कल है और इस वाले में आपकी लाइन है। तो दोनों का एरिया फाइंड करने के लिए आपको दोनों को ऐड कर देना है पूरे का एरिया फाइंड करने के लिए। तो y इक्वल एक्स लाइन हो जाएगी, ये आपका सर्कल हो जाएगा। तो इसके लिए पहले इसका क्षेत्रफल निकालना है, ओ एम बी का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो सर्कल और लाइन है ये दोनों कहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं, उसके लिए आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल एक्स है, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 32। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये आपका इक्वेशन 2 मान लो। y की जगह पर हम यहाँ x रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 32। तो 2x स्क्वायर इक्वल 32, एक्स स्क्वायर 16, तो x इक्वल हो जाएगा 4। इसका मतलब है कि x इक्वल प्लस माइनस 4 यहाँ भी होगा। x इक्वल 4 पॉजिटिव एक्सिस पर निकालना है, तो आपको x इक्वल 4 निकाल लेना है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे m के। ये यहाँ पर जो काट रहा है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4,4 b के कोऑर्डिनेट, क्योंकि x 4 आया है तो y भी 4 आएगा। जब इसमें वैल्यू रखेंगे y बराबर x है, तो b के कोऑर्डिनेट आएंगे 4,4। 4,4 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे जहां पर लाइन और सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं। यहीं पर कट कर रहे हैं तो इसके पॉइंट आ जाएंगे 4,4। जब ये 4,4 हो गया तो आपकी ये डिस्टेंस 4 होगी, ये डिस्टेंस भी 4 होगी, यानी यम के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4,0। जब यम के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4,0 तब हम आसानी से लिमिट अप्लाई करके इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है ओ एम बी का क्षेत्रफल। तो देखिए ओ एम बी का क्षेत्रफल, उसकी आकृति कैसी भी हो आपको समाकलन विधि से ही फाइंड करना है। सभी क्वेश्चन का एरिया समाकलन विधि से ही करना है। यहाँ पर देखिए लिमिट क्या ली जाएगी, 0 to 4। x अक्ष के हम सापेक्ष निकाल लें तो 0 to 4 होगी, 0 to 4। मल्टीप्लाई किसी चीज़ का होना नहीं, क्योंकि ये सिंगल एरिया है, ऐसा कोई इसकी कोई सिमेट्री नहीं है, कोई दूसरा ऐसा एरिया नहीं है। 0 to 4 और y dx, y इसका कितना है, x है। इसमें कौन सा y लिया जाएगा, इसके लिए y इक्वल x, यही तो है ये वाली लाइन। तो इसके लिए y बराबर x लिया जाएगा, इसके लिए लाइन ली जाएगी केवल। तो इतने का एरिया आ जाएगा ओ एम बी का क्षेत्रफल। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x का होता है x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट हो जाएगी 0 to 4। तो ये हो जाएगा 16/2 माइनस 0 यानी 16/2, 8 आ जाएगा। जब ये 8 आ गया उसके बाद हमको एरिया निकालना है एम ए बी एम का।
MABM का क्षेत्रफल। इसमें जरा देखिए, अबाउट एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, ए से बी, इसके लिए ये ए होगा, ये बी होगा। एक्स अक्ष के सापेक्ष जब हम निकालते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट ये लिमिट बन जाता है 4 से 4 अंडर रूट 2, 4 से 4 अंडर रूट 2, और इसका y कितना होगा, इसका y, क्योंकि इसमें सर्कल आ रहा है, इसमें लाइन आ रही थी तो लाइन का हमने y लिया, इसमें सर्कल आ रहा है तो सर्कल का y लेंगे। सर्कल का y कितना आ जाएगा, y बराबर अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखिए, अगर y का मान हमको निकालना है तो y स्क्वायर इक्वल आपका आ जाएगा 32 माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये y की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 32 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रल 4 से 4 रूट 2 अंडर रूट 32 को 4 रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। इसमें फार्मूला लग जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ये होता है एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन 4 अंडर रूट 2। यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट 4 है, अपर लिमिट है 4 रूट 2। तो सबसे पहले x की जगह पर 4 रूट 2 रखेंगे, तो देखिए 4 रूट 2 यहाँ भी है, 4 रूट 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद ये पोर्शन 0 हो गया, इसका कितना हो जाएगा 32 अपॉन 2 साइन इनवर्स 4 रूट 2 अपॉन 4 रूट 2 माइनस, अब हम लोअर लिमिट रखेंगे। लोअर लिमिट के लिए x की जगह 4 रखना है तो 4 बाई 2 अंडर रूट 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस ये आपका आ जाएगा 32 बाई 2 साइन इनवर्स 4 अपॉन 4 रूट 2। इसका मान 1, साइन इनवर्स 1 का मान आपका पाई बाई 2 होता है 16 इंटू पाई बाई 2 माइनस ये आपका आ जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर 2 अंडर रूट 32 माइनस 16 का रूट 4 हो जाएगा प्लस ये आपका 32 बाई 2 16 होगा साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2, साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 यानी पाई बाई 4 होता है, ये आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा 8 पाई माइनस 8 प्लस 4 पाई, ये आ जाएगा 8 पाई माइनस 8 माइनस 4 पाई, तो ये आ जाएगा 4 पाई माइनस 8, इसमें कम हो जाएगा तो इतना आ जाएगा 4 पाई माइनस 8। ये आपका आ गया इसका एरिया, ये छोटे वाले पोर्शन का एरिया आ गया, बड़े वाले का आया था 8। अब आप पूरे का एरिया निकालेंगे, OABO का एरिया निकालेंगे, या आप ये लिख दें संपूर्ण क्षेत्रफल। संपूर्ण क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दिया जाएगा, पहले वाले का 8 आ रहा है, दूसरे वाले का आ रहा है 4 पाई माइनस 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो 4 पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 5 देखिए, वक्र एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 एवं कोटियों x इक्वल 0 और x इक्वल ए से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक दीर्घवृत्त बनाना है, दीर्घवृत्त ये आपका हो जाएगा। उसके बाद दीर्घवृत्त में सभी को पता है
कि ये आपका दीर्घ अक्ष होता है, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं a,0 -a,0। उसके बाद x = 0, ये 0,0 होता है o, ये o a डैश, और b आपका b डैश, 0, b, 0, -b। उसके बाद x = 0 मतलब यहाँ से, और ना भी यहाँ x = ae का मतलब ये वाली लाइन, यहाँ पर इसकी ना भी होती है ae, 0। तो इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा। तो जब यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल आपको निकालना है पूरा, तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का एरिया आ जाएगा। पूरे का एरिया आपको फाइंड करना है। तो पूरे का एरिया निकालने के लिए लिमिट आपको लेनी है 0 से ae और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। y का मान निकालना होगा, तो देखिए y² बराबर क्या होता है, b² a² और a² - x², ये फॉर्मूला होता है। तो y, यहाँ से y² का मान निकलेगा, तो y बराबर हो जाएगा b/a √a² - x²। अब फार्मूला होता है एरिया का अबाउट x एक्सिस a to b y dx। तो a to b 0 से ae हो जाएगा, 0 से ae, y आपका हो जाएगा b/a √a² - x² dx। उसके बाद b/a, और एक चीज़ यहाँ पर छूट गई है, ये इतने का एरिया है, ऐसा नीचे भी होगा। x अक्ष का आ जा रहा है x = 0 यानी पूरा, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप टोटल एरिया निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन x = a यहाँ तक है। तो ऐसे 2 सेक्शन बनना है, तो एक सेक्शन का एरिया निकाल के 2 से गुणा कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा a = 2b/a, b/a बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल 0 से ae √a² - x² dx। इसका फार्मूला ये होता है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a। एक बार x की जगह पर आपको अपर लिमिट रखना है, यानी ae रखना है, ae/2 √a² - a² प्लस a²/2 साइन इनवर्स ae/a। माइनस लगाकर 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर a²/2 साइन इनवर्स 0, वो भी 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 2b/a 2ae/2 इंटू a कॉमन हो जाएगा, √1 - e², a √1 - e², और यहाँ पर हो जाएगा a²/2 साइन इनवर्स e हो जाएगा। एक a कॉमन कर लेंगे, 2ba/a 2b कॉमन कर लेंगे, तो आ जाएगा ae √1 - e² और प्लस a/2 साइन इनवर्स e। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2a b। यहाँ पर देखिए ये आपको गिवन है b² बराबर गिवन है a² - e², तो आपको पहले लिखना है b² = a² 1 - e²। तो b बराबर कितना हो जाएगा, a √1 - e²। तो हम इन दोनों की जगह पर हम b लिख देंगे, तो ये आ जाएगा b be प्लस a/2 साइन इनवर्स e। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए, वक्र y² = x, रेखाओं x = 1 और x = 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से अबाउट x अक्ष कह रहा है तो y का मान निकालना है, y² बराबर x दिया है,
तो y बराबर अंडर रूट एक्स यानी x की घात 1/2 आ जाएगा। उसके बाद लिमिट आपको a और b डायरेक्ट दी गई है, तो आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। a बराबर फॉर्मूला होता है a से b y dx। a से b, a है 1, b है 4, y है x की पावर 1/2 dx। x की पावर 1/2 dx, इसका हो जाएगा समाकलन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट आपकी हो जाएगी 1 to 4, तो हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2, लिमिट हो जाएगी 1 से 4। एक बार x की जगह पर हमको 4 लिखना है, तो यह 4 की पावर 3/2 माइनस एक बार 1 लिखना है 1 की पावर 3/2, तो 4 को आप लिख सकते हैं 2/3, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, 1 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर 3, ये 8 हो जाएगा। 2 × 3 × 8 माइनस 1, ये आपका आ जाएगा 2 × 7/3 यानी 14/3, इतना आ जाएगा। उसके बाद इसको आप फिगर में कैसे दर्शाएंगे, x इक्वल वाई स्क्वायर, x इक्वल वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, ये आपका ये होता है पैराबोला, और x इक्वल 1 मान लीजिए यहाँ पर होगा, और x इक्वल 4 आपका यहाँ पर होगा, और x अक्ष, तो इनसे घिरा क्षेत्रफल आपको ये वाला निकालना था। अगर ये x इक्वल 1 की लाइन है और x इक्वल 4 की लाइन है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1, 0 और इसके हो जाएंगे 4, 0, तभी आपकी लिमिट बनती है x अक्ष के सापेक्ष 1 से 4 और ये y dx हो जाएगा। इस तरह से आपको फाइंड करना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन पहले वाले जैसा है, उसको आप आसानी से कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है प्रथम चतुर्थांश में x² इक्वल 4y, y इक्वल 2 से y इक्वल 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर आपको फिगर बनाना है तो आप फिगर बना के कर सकते हैं, नहीं तो बिना फिगर के भी आ जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सिमेट्री कितने एक्सिस पर है। सिमेट्री का मतलब ये फिगर कहाँ किन एक्सिस पर बनता है। तो हम पहले फिगर देख लेते हैं। x² इक्वल 4ay, इसका फिगर ऐसे ऊपर की तरफ बनता है इस तरह से। उसके बाद y इक्वल 2 वाली लाइन यहाँ पर होगी। अगर ये y इक्वल 2 की लाइन है तो y इक्वल 4 यहाँ पर होगी। आपको ये वाला एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये वाला आपको एरिया फाइंड करना है। ये एरिया निकालने के लिए इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 2, इसके हो जाएंगे 0, 4 और y अक्ष के परिता ये फॉर्मूला लग जाएगा। एरिया A इक्वल होता है a से b x dy। अगर y अक्ष पर कोई फिगर बना है या अबाउट y एक्सिस है, y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a इक्वल इंटीग्रल a से b x dy। यहाँ से देखिए आपका x² दिया गया है, x² है 4y, तो x हो जाएगा 2y की पावर 1/2। x की जगह ये रखना है। लिमिट क्या हो जाएगी, 2 से 4 हो जाएगी, चाहे आप यहाँ से देख लें, 2 से 4 हो जाएगी। तो a इक्वल आ जाएगा इंटीग्रल 2 से 4 y आपका x है आपका 2y की पावर 1/2, 2y की पावर 1/2 dy। 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल 2 से 4 y की पावर 1/2 dy। y की पावर 1/2 का समाकलन ये हो जाएगा 2/3 y की पावर 3/2 और 2 से 4, ये हो जाएगा 4/3। एक बार y की जगह 4 हो जाएगा, 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, 4/3 ये हो जाएगा 2 की पावर 2 की पावर
3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, ये कैंसिल हो जाएगा। 4/3 ये आ जाएगा 8 माइनस, इसको आप लिख सकते हैं 2/2, 2 कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा 8/3, 4 माइनस √2, ये आपका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, दीर्घवृत्त x² / 16 + y² / 9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये आपको दीर्घवृत्त दिया है तो x² / 16 + y² / 9 = 1 की तुलना कर देंगे। x² / a² + y² / b² = 1 से तुलना कर देंगे। तुलना करने से देखिए a² 16 आ जाएगा, b² आपका 9 आ जाएगा, a = 4 हो जाएगा, b आपका 3 हो जाएगा। ऐसा हम दीर्घवृत्त बनाएंगे जिसका a 4 हो और b 3 हो। तो ये अगर 4 है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4, 0, इसके 0, 0, उसके बाद इसके 0, 3 और इसका नाम a दे दीजिए, इसका नाम b दे दीजिए। तो हम इसका एरिया निकाल लें और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अबाउट x एक्सिस निकाल लिया जाए, x अक्ष के सापेक्ष, x अक्ष से घिरे और इससे घिरे जो भी लाइनें हैं इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो हम 0 से 4 लिमिट लेंगे तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल A बराबर हो जाएगा 4 × OABO का क्षेत्रफल, OABO का क्षेत्रफल। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, OABO का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, इंटीग्रल 0 to 4 y dx, इसका y आपको निकालना होगा। अब आप चाहे y के सापेक्ष निकालें, y अक्ष के सापेक्ष, चाहे x अक्ष के सापेक्ष, आंसर वही आएगा। बस अंतर इतना हो जाएगा कि लिमिट हो जाएगी 0 से 3 और यहाँ पर हो जाएगा x dy, आंसर वही आएगा। तो 4 इंटीग्रल 0 से 4 y निकालना है। तो y निकालने के लिए आपको ये इक्वेशन दी गई है तो इससे हम y पहले फाइंड कर लेते हैं। y² बराबर y² / 9 = 1 - x² / 16। तो y² इक्वल हो जाएगा 9/16 और 16 - x²। तो y इक्वल हो जाएगा 3/4 √16 - x²। ये हम y का मान निकाल लेंगे, y की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो 3/4 √16 - x² dx, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3, 0 to 4, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। फार्मूला होता है √a² - x², ये होता है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। आपकी लिमिट हो जाएगी 0 से 4। एक बार x की जगह पर आपको 4 रखना है तो ये 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस ये आपका पहला 0 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर 16/2 साइन इनवर्स 4/4 माइनस, जब आप 0 रखेंगे तो ये 0 कर देगा पूरे को, यहाँ पर आ जाएगा -16/2 साइन इनवर्स 0/समथिंग, ये भी 0 हो जाएगा, इधर का पूरा 0 हो गया। तो आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 8 इंटू साइन इनवर्स 1, ये होता है π/2, ये आ जाएगा 4, 3 इंटू 4π, ये आ जाएगा 12π। स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज से रिलेटेड एग्जाम्पल और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताए। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।